तो ब्रज की गोपियों ने कहा, प्यारे अब जाने की बात मत कहो, जाने का बिल्कुल मन नहीं है। भगवान ने देखा कि परीक्षा में पास हो गया, भगवान की परीक्षा में पास हो गई। अब ठाकुर जी ने कहा, अब तुम लोगों के साथ हम रास रचाएंगे। रसानाम समूह इति रास, जहां सारे रसों का उद्गम होते हैं, सारे रसों का आस्वादन मिलते हैं, उसका नाम है रास। देखो रास लीला, लोग रास लीला का नाम सुनते ही थोड़ा सा वो क्या सोचने लगते हैं कि ये स्त्री पुरुष का मिलन है। नहीं, रास जो है ये एक प्रकार का नृत्य है। जैसे कथक नृत्य है, ऐसे भागवतम में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पातिस की टीका में का रास एक प्रकार नृत्य का नाम है, हल्लीसिका, ये नृत्य का नाम है। तो ये रास लीला, ये रास हर कोई नहीं कर सकता। ये नाच जैसे कथक नाच डांस हर कोई नहीं कर सकता है ना, हर एक नाच का एक नाम है नृत्य का। तो रास लीला में क्या होते हैं, इसमें 100 करोड़ नायिका होती है, 100 करोड़ नायिका और एक नायक होते हैं। लेकिन इस चतुराई से नायक को घूमना होते हैं कि 100 करोड़ नायिका को ये लगने लगेगा कि मेरे पास है। तो हर कोई नहीं कर पाए। भगवान ना तो राम जी कर पाए, ना नरसिंह देव कर पाए, किसी ने कर नहीं पाए, केवल भगवान कृष्ण ही किया। इसलिए भगवान कृष्ण ही रास रचाते हैं। तो रास लीला काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। कामदेव भी आया था, लेकिन भगवान उसको उसी रास में उल्टा लटका के रख दिया। इसलिए काम लीला मतलब काम विजय लीला है ये रास लीला। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई किसी को लेके भाग गया ना, या कोई किसी से बात कर रहे हैं, देखो रास लीला चल रही है, तो कितना गलत भाव है। लेकिन इसका मतलब जानना होगा। और भगवान ने रास रचाए, कोई परा स्त्री नहीं, कोई पराये स्त्री के साथ, स्त्री के साथ नहीं। गोपियां कौन है, सब भगवान की ही शक्ति है। राधिका तू आत्मा तस्रा, श्री कृष्ण आत्मा श्री राधा। और गोपी उन राधिका की प्रतिरूपा है, स्वरूप है, कालव्यूह है। इसलिए गोपी और कोई नहीं है। अब भगवान जी रास रचाएंगे, 100 करोड़ गोपियों को देखा और राधा जी भी देखा। राधा जी के अंदर थोड़ा सा सौभाग्य मत, सौभाग्य मत का मतलब अहंकार नहीं, मान हुआ। अहंकार में क्या होते हैं, एक अभिमान और एक मान। अभिमान क्या है, अभिमान में अहंकार होते हैं, और अभिमान में अहंकार होता है, और मान में मर्यादा होता है। इसलिए राधा रानी का मान होता है, राधा रानी को कभी अभिमान नहीं हुआ, तो राधा रानी का मान हुआ उस लीला का रस और आस्वादन करने के लिए, चमत्कारिता बढ़ाने के लिए। और राधा रानी ने देखा कि देखो सब गोपियों के पास किशन जी हैं मेरे प्यारे, और मेरे पास भी हैं, लेकिन राधा सर्वश्रेष्ठ है, ये दिखाने के लिए तब भगवान ने क्या किया कि तासाम सत् सौभाग्यमदं वीक्ष मानं च केशवा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयता। भगवान राधा रानी को लेकर के 100 करोड़ गोपियों के बीच में से तत्सौभाग्यमदं वीक्षम मानम च केशवा, राधा रानी का इस मान को देख करके, मान को दूर करने के लिए राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
बोले रास बिहारी भगवान की जय। जय हो। अब राधा के बिना और कृष्ण के बिना रास कैसे? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब ब्रज की गोपियां खूब रो रही हैं, हमें छोड़ करके कहां गए? बोलो राधे राधे। अब महाराज राधा के बिना रास कैसा हो सकता है? दृष्टं कचित सत्यं पल्लव नगद मन नंद चुनोर्गतो हित्वा प्रेम हासवलोकने कचि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सवताली कले विभ्र दृष्टति प्रियच्युता। उन ब्रज की गोपियों ने दृष्ट व कचित असत्य, पेड़ पौधे वृक्ष सब इसे पूछ रहे हैं, बताओ मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहां चले गए? तुलसी देवी से कहा, हे वृंदे तू बता मेरे प्यारे कहां चले गए? क्योंकि जिन चरणों की चाह तू हमेशा रखती है, ठाकुर जी के चरणों में हमेशा चढ़ी रहती है, इसलिए तू बता मेरे प्यारे कहां हैं? लेकिन तुलसी देवी भी कुछ नहीं बताई। किम ते कितम छिति तव बता के सावंग्री। हे पृथ्वी देवी तुम बताओ, लेकिन पृथ्वी देवी नहीं बताए। अब ब्रज की गोपियां चारों तरफ ढूंढती हुई महाराज रो रो करके चारों तरफ ढूंढ रही हैं। इधर भगवान जमुना जी के किनारे आए, राधा रानी ने देखा कि उधर ब्रज की गोपी ढूंढ रही हैं मेरे को, कन्हैया को, और मैं श्याम सुंदर को लेकर के आ गई हूं। तो राधा रानी ने एक लीला रचाई, श्याम सुंदर से कहा, प्यारे हमें कहां लेके जा रहे हो? मुझसे चला नहीं जाता, और कहीं लेके जाना है ना तो हमें कंधे में बिठाओ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है बैठो। और जैसे बैठने के लिए राधा रानी आगे गई तो हाथ से भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जैसे भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए तो राधा रानी मूर्छित हो गई। इससे पहले श्रृंगार वट में राधा रानी को श्रृंगार भी किया था, केश प्रसादन किया था भगवान ने। अब गोपी ढूंढती हुई जैसे जमुना जी के किनारे आई तो देखा राधा रानी मूर्छित पड़ी है। लेकिन उससे पहले क्या देखा कि दोनों चरण चिन्ह के बीच में एक चरण है जो छोटे छोटे चरण है। गोपी समझ गई ये और कोई नहीं है, ऐसी राधा है। कि अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नभी आय गोविंद प्रीतयाम नयद्र। ये साक्षात राधा रानी ही होगी, क्योंकि राधा के बिना प्यारे रहते ही नहीं। ये केवल राधा रानी की जो सपक्षा वाली गोपियां थी इनको ही समझ में आई बात। अब जैसे राधा रानी को देखा तब गोपियों ने कहा कि प्यारे आपको भी छोड़ करके चले गए। तो राधा ने कहा अरे तुम लोगों के अंदर जो मान हुआ था हमारे अंदर भी हुआ।
और जहां मान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। अब ब्रज की गोपियों ने मिल करके एक श्लोक गाया कि हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दासास्ति कृपणया में सके दर्शन निधि। हे नाथ, हे रमन, हे पृष्ठ, हे गोविंद, कहां हो? हमें छोड़ करके क्यों चले गए? अगर हमारे अंदर कोई अभिमान आ गया तो प्यारे एक बार तिरछी निगाह से देख लेता। एक बार ठाकुर जी किसी को तिरछी निगाह से देख लेते हैं, वो तो घायल हो जाता है, वो आपका ही हो जाता, लेकिन भागने की क्या आवश्यकता है? फिर गोपियों ने सोचा भैया जो चीज जहां खो जाती है वहां जाकर के ढूंढना चाहिए। तो भगवान जी हम सभी को छोड़ करके गए जमुना जी के किनारे में, तो हम सबको जमुना जी के किनारे जाना चाहिए और ढूंढना बंद कर दिया कि पूना पुलिम आगत्य कालिंदा कृष्ण भावना समवेत जगो कृष्णं तदागम कांचिता। कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज की गोपियों ने एक गीत गाया, इसका नाम है गोपी गीत। ये गीत जो गाते हैं रोज अपने घर में, तो भगवान जी स्वयं उन्हीं के घर में उन्हीं को ढूंढता हुआ आ जाता है। इसलिए गोपी गीत का पाठ अपने अपने घर में रोज करना। स्वयं गोपी गीत महाभाव स्वरूपिणी राधा जी ने गाया है गोपियों के साथ। इसलिए ये गोपी गीत का गायन अभी हम सभी लोग मिल करके गाएंगे। तेधिकं जन्मना रज सयत इंद्रिया स्वात्रगत्रयी दयता दीक्षता
चित्रगो करे सखयु देवा स्वातता कुले विरचिता भयं विष्णुदूरते चरणमीयुषा साम्प्रते भया परसरोरुहं कान्तकामदं शिरसदेना सखी बाबा Krishna
जत्ते सुजात चरणाम्बुरेणं स्तने शुभीता सने प्रियदही मयि कर्कशेषु तेनाटविमटसि
तद्वैत तेन किंसी कुर्पादिभिर्भ्रममतिधि भवदायुषाम् इति गोप्या प्रगयन्ति प्रलपन्तश्चित्रदा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामिभूर्चौरी स्मयमानमुखाम्भुज पीताम्बरधर सर्गी साक्षात् मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधर सर्गी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। ब्रज की गोपियों ने कहा, हे प्यारे, जयति ते धिकम, आपकी जय जयकार हो। जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ, श्रेत इंदिरा माता लक्ष्मी ब्रज में आ गई है। हे प्यारे, दृश्यताम, दर्शन दीजिए। क्यों? ताब कहा, हम सब आपकी है। आखिर हमें छोड़कर के क्यों चले गए? यदि हमारे अंदर कोई अभिमान आ भी गया हो तो शरदुदासये साधु जात सा सरसी श्री मुषा। केवल एक बार तेरी निगाह से देख लेता तो हमारे अंदर का सारा मान अभिमान दूर हो जाता है। देखो, हम तुमसे इसलिए नहीं मिलना चाहती हैं कि तुमसे कुछ मांग है। हम सभी गोपियों ने तुम्हारी भक्ति इसलिए किया, प्रेम इसलिए किया कि तुमको अच्छा लगे। प्रेम के बदले में हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा, ते अशुल्क दासी का निशुल्क भक्ति किया है। हे प्यारे, यदि इस प्रकार से विरह रूपी अग्नि से मारना चाहते हैं तो हम सबको क्यों बचाया? कालिया नाग से बचाए, इंद्रदेव 7 दिन 7 रात तक बारिश किया, हम सबको मार देते, डुबो के मारने की चेष्टा की, लेकिन आप भी उसी समय बचा लिया। आप उसी समय बचा लिया। वृषम आत्मजात, वृषभासुर से भी बचा लिए। ते वयम रक्षिता मुहु मुहु, मुहु मतलब बार बार हमें बचाया। एक गोपी ने कहा, देखो तुम जिस कृष्ण को पुकार रहे हो ना, हमें तो ऐसा लगते हैं ये नंदनंदन है ही नहीं, क्योंकि माँ यशोदा कितनी दयालु है, नंद बाबा कितने दयालु है, लेकिन उनके ये लड़का, उनका नंदन कृष्ण इतना निष्ठुर कहां से हो गया? कि न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्री। न खलु गोपिका नंदन भवान, नंदन। एक ने कहा, भैया इसका नाम है नंदन, नंद महाराज जी का बेटा, इसलिए नाम नंदन। तो जो नंदन शब्द है ना, इसमें 3 नकार है। न मतलब नहीं नहीं नहीं, तो जिसके नाम में 3 बार नकार है तो कहां से देगा दर्शन?
कि आदो नकारो परतो नकारो मध्ये न नकारे न दकार हत इत्तम नकार त्रयश्च संयुतश्च कादान खलु नंद नंदनश्च। ये नंदन जो नाम है ना, पहले नकार अदो नकारो परतो नकारो, बाद में भी नकार है। अब बीच में दान का एक दा लिखा हुआ था, लेकिन उसमें भी नकार चढ़ के बैठा। तो जिसके नाम में तीन तीन नकार है, इत्थम नकारो त्रय संयुत, तो कादान खलु नंद नंदन। ये दान कहां से करेगा जिसके नाम में तीन तीन नकार बैठा हुआ है। एक ने कहा सुनो, हमें तो ऐसा लगता है ये मां यशोदा का लाल है ही नहीं, फिर ये कौन है? कि अखिल देहिना अंतरात्मा द्री, ये सबके अंदर की आत्मा है। तो अवतार क्यों लिया? बिखन सारती तो विश्व गुप्त, ये ब्रह्मा जी को कहने से इनका अवतार हुआ है, देवताओं का त्राण के लिए। एक ने कहा बहना, कृष्ण हमें छोड़कर के आखिर क्यों चले गए? हमारी गलती क्या थी? प्यारे, जो चरण हमारे हृदय में रखना चाहिए, वही चरणों से आप गाय के पीछे भाग रहे हो। कितने कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, उसके ऊपर आप भाग रहे हो। लेकिन गोपी का हृदय कितना नरम है, मक्खन जैसे नरम है। आप यहां चरण क्यों नहीं रखते? प्रणत देही नाम पाप कर्षणम तृणाचुरानुगम श्री निकेतनम। और केवल गाय के पीछे नहीं भागते आप, फनी फनार पितम, अरे कालिया नाग के ऊपर आपने नृत्य किया अपने सी चरणों के द्वारा, लेकिन हम गोपियों के लिए वो सौभाग्य नहीं है। एक ने कहा इस कृष्ण की कथा सुन करके तो हम सभी बर्बाद हो गई, ना कृष्ण कथा सुनते ना कृष्ण की दीवानी होती। कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत सभी लोग कहते हैं, लेकिन ब्रज की गोपी कहते हैं अमृत नहीं है, ये मृत है। जो भी एक बार कृष्ण कथा सुन लेगा वो मर जाएगा। किसके लिए? परिवार के लिए, बेटा के लिए, पत्नी के लिए, घर वालों के लिए मर चुका है। अब भगवान का हो गया ना, जब देखो मंदिर में आ जाता है, बैठ जाता है, घर का किसी काम का नहीं रहा। तब कथा अमृता। एक गोपी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तब कथा अमृतम, इनकी कथा अमृत है। एक बार जो भी पिएगा उसकी मृत्यु होगी नहीं। तप्ता नाम जीवानाम अमृतम सदृशम तब कथा अमृतम। और ये कथा एक ऐसा साधन है, जो भी सुनेगा तो श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गिनन्ति ते भूरिदा जना। एक बार जो भी सुनेगा, सुनते ही कल्याण होगा। संसार में और कोई भी साधन नहीं है कि तुरंत फल दे। यज्ञ करोगे तो बाद में फल मिलेगा, पूजा पाठ करोगे तो बाद में फल मिलेगा, लेकिन भगवान की कथा केवल एक ऐसा साधन है, ये सुनते ही कल्याण कर देते हैं। कानों के अंदर कथा गई और काम करना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान की कथा का दान जो देता है सबसे बड़े दानी है, क्योंकि कथा का दान देने से
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और बार बार मरने का क्रम खत्म हो जाता है। हे प्यारे, सारा दिन हम सब गोपी टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि कृष्ण कब आएंगे, गाय चरा के लौट के कब आएंगे। सुबह से लेकर के शाम तक मार्ग की तरफ हम निहारते रहते हैं कि अटति जदे भवान नन्निकाननौ त्रुटि युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं ते मुखं च ते जडौ दीक्षताम् पौषकृदृशाम्। अटति अटगतौ धातु, अटति जैसे गच्छति गच्छ धातु, ऐसे अटति अट धातु, अटति आप जाते हो। कानन में वन में अटति जद भवान, भवान मतलब आप। ये ब्रज की गोपी कभी कृष्ण का आप नहीं बोलते, लेकिन यहां श्लोक में भवान कहा। क्यों? क्योंकि व्यंग वचन है। पिताजी जब नाराज हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आइए श्रीमान जी आइए, कृपा करके आइए। व्यंग वचन है। तो ठाकुर जी के प्रति ब्रज गोपियों का ये व्यंग वचन है कि भगवान आप जब कानन में जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? एक क्षण त्रुटि, एक निमेष, एक पल ऐसा लगता है मानो कितने युग युगांतर बीत गए हो। युगायितं निवेशेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहे नमे। महाभाव के दशा में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, हे प्यारे, एक क्षण अगर आपका दर्शन नहीं होता है तो ऐसा लगता है मानो कितने युग युगांतर बीत गया हो, क्योंकि आपका रूप ही ऐसा ही है। कुटिल कुंतला ते मुखंचते, इतना सुंदर घुंघराले केश, और भगवान का केस है ना बार बार मुख पर आ जाते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? एक हाथ में बंसी है और एक हाथ से ठाकुर जी क्या करते हैं, वो सामने जो केस बार बार आ रहे हैं मुख पे, वो पीछे की तरफ करते हैं। तो गोपी कहती हैं कि ये जो हाथ बार बार तुम्हारे मुख के सामने आ जाते हैं ना, तो आपका दर्शन का व्यवधान होता है, बाधा आ जाती है। हे प्यारे, आपका इतना सुंदर स्वरूप है, लेकिन इन स्वरूप, इस रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए ये ब्रह्मा जी जड़ उदिक्षताम पक्षकृत दिशाम, ये ब्रह्मा जड़ मती है, जड़ बुद्धि है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करना नहीं आता है। भगवान का इतना सुंदर रूप माधुरी है, उन रूप माधुरी को आस्वादन करने के लिए सबसे पहली गलती ये किया, दो आंख दिए, और उन दोनों आंखों में ये पलकें दिए हैं, ये गिरने का व्यवधान है। हे प्यारे, तुम्हारे रूप माधुरी पी पी करके हमारा पेट तो नहीं भरता। और देखो, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी रूप माधुरी पीने के लिए हम सभी कुछ छोड़ दिया। मानो भगवान ने कहा छोड़ा है, क्या छोड़ा? कि पति सुता नया भातृबंधवान नति विलंगते अच्युतागता। पति सुतान्नया, पति को छोड़ा,
पुत्र को छोड़ा, बंधु को छोड़ा, परिवारजनों सबको छोड़ा, पति सुतान नया भातृ बांधवान अति विलंगत सब कुछ लंघन कर दिया। हे प्यारे, हम सब ब्रजवासी, ब्रज वनों कशाम व्यक्ति रंगते, इन सब ब्रजवासी को देख करके तुम्हारे अंदर दया नहीं आती। और आखिरी श्लोक मानो राधा रानी जोर जोर से गाया कि जत्ते सुजात चरणम बुरुतनेषु भीतासनै प्रियदही मयि कर्कशेषु तेनाटविमटचि तद्व्यततेन किंसी कुरुपादिभिर्भ्रममतिधीर भवदायुषाम न। हे प्यारे, तुम्हारे विरह रूपी अग्नि हमारे शरीर में लगी हुई है, इसलिए तुम्हारे श्री चरण हमारे हृदय में राखो। जत्ते सुजात चरणम बुरुहुम स्तनेषु। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तुम लोग जो गा रही हो, सुखदेव स्वामी कहता है राजन, ब्रज की गोपियां जब गोपी गीत गा रही थी तो कैसे गा रही थी? प्रलाप करती हुई। प्रलाप जानते हैं? जब किसी का लड़का मर जाता तो कैसे आलाप प्रलाप, कैसे चीख चीख करके रोती है। किसी के घर में कोई मर गया है तो जाकर के देख लेना, ब्रज की गोपी इस प्रकार कृष्ण विरह में रो रही है। कीति गोप्या प्रगयन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदु सुसरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जोर जोर से रो रही हैं और गा रही हैं। रुरुदु सुस्वरम, देखो आप गाओगे तो रोना नहीं आएगा। गाते गाते रो सकते हैं, लेकिन रोते रोते गा नहीं सकते। अब रोने लग गए तो महाराज तो फिर स्वर बिगड़ जाएगा। लेकिन ब्रज गोपियों का ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रो भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। भगवान ने देखा ब्रज की गोपियों ने मेरे को पाने के लिए बहुत रो लिया, बहुत गा लिया, बस बस हो गया। उन 100 करोड़ गोपियों के बीच में भगवान और कहीं नहीं गए। इन गोपियों की परीक्षा लेने के लिए भगवान उन 100 करोड़ गोपियों के बीच में ठाकुर जी भी पीतम्बर ओढ़ करके गोपी बन करके भगवान जी भी रो रहे थे। और जैसे ही ब्रज गोपियों की परीक्षा में पास हो गई, देख लिया, तो उन ब्रज गोपियों के बीच में ठाकुर जी पीताम्बर लहराते हुए, बंशी बजाते हुए राधा रमन लाल प्रकट हो गए। बोलिए राधा रमन लाल की जय, राधा रास बिहारी भगवान की जय।